बेरमो विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडेय के समर्थन में प्रचार प्रसार करने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज निर्धारित समय से 2 घंटा विलंब से करगिल फुटबॉल मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि झारखंड में भी उसी प्रकार डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में है। अगर आपको विकास चाहिए तो झारखंड में भी भाजपा को सरकार में लाना होगा। इसके लिए बेरमो विधानसभा से रविंद्र कुमार पांडेय एवं गोमिया विधानसभा से लंबोदर महतो को अपना अपना मत देकर विजय बनाएं। भाजपा सरकार से ही झारखंड में भ्रष्टाचार मिटेगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। सहयोगी और संसद में हम दोनों साथ साथ थे। आपके लोकप्रिय प्रत्याशी और पूर्व सांसद श्री रविंद्र कुमार पांडेय जी गोमिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री लंबोदर महतो जी, जिलाध्यक्ष जदयू श्री प्रदीप कुमार महतो जी, जिलाध्यक्ष एलजेपी श्री सूरत पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में बेरमो और गोमिया विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, बाबा बैजनाथ धाम, मां छिन्नमस्ता, भगवान बिरला के कल 25 वर्ष होने जा रहे हैं। इन 24 वर्षों में झारखंड ने जो दूरी तय की है, उसके लिए आपको आगाह करने के लिए आज मैं यहां उत्तर प्रदेश से यहां पर विशेष रूप से आया हूं। मुझे याद है जब झारखंड राज्य का निर्माण हो रहा था, श्री रविंद्र कुमार पांडेय जी उस समय हमारे साथ, हम दोनों सांसद थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। आरजेडी और कांग्रेस विरोध कर रही थी, लेकिन झारखंड के विकास के लिए
घोषणा की थी। और कल धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जिन्हें सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 15 नवंबर की तिथि जनजातीय दिवस के रूप में घोषित करते हुए जनजातीय समुदाय को भी गौरवान्वित किया है। और साथ साथ कल झारखंड राज्य की स्थापना का दिवस भी है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अब फर्क साफ है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए भारत को देखा है। हर एक क्षेत्र में देश विकास कर रहा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्ल्ड क्लास कार्य हो रहे हैं, विरासत का सम्मान हो रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंच रही है। और बहनों और भाइयों, दूसरी ओर झारखंड विपन्न हुआ है पिछले 5 वर्ष में। झारखंड की स्थिति क्या है, मैं इसकी चर्चा करूंगा। पहले नया भारत याद करिए, कांग्रेस आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्र में सरकार थी। और उस समय जब पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित आतंकवाद घुसपैठ करता था, देश के अंदर आतंकी विस्फोट होते थे, मैं और रविंद्र पांडे जी जैसे लोग संसद में आवाज उठाते थे, तो कांग्रेस की सरकार कहती थी कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, संबंध खराब हो जाएंगे। यानी देश की सीमाओं की सुरक्षा की खातिर ये लोग संबंध दांव पे लगाकर संबंधों को बनाने के लिए देश की सुरक्षा को दांव पे लगाते थे। और आज का भारत है, अब पाकिस्तान का कोई आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण करता है तो उसको जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया जाता है। पाकिस्तान वापस नहीं जा पाएगा। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई भारत को छेड़ेगा तो भारत उसको छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे सशक्त नेतृत्व आपके पास है। आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 समाप्त कर दी। अभी मुझे यहां पर डॉक्टर संघ के समय से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। बहनों और भाइयों, जनसंघ के समय में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय भी एक नारा गूंजता था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और यह नारा लगता था। आज मोदी जी ने हकीकत में बदल दिया है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी है। आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम कर दिया है। नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने की अग्रसर सरकार कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों,
उत्तर प्रदेश में भी यही जंगल रास्ता जो आज झारखंड के अंदर है, 2017 के पहले वहां भी लव जिहाद की घटनाएं घटित होती थी, वहां भी कर्फ्यू और दंगा होता था, वहां पर भी लैंड जिहाद होता था। आज उत्तर प्रदेश में न लव जिहाद है, न लैंड जिहाद है, न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में सब चंगा है। बहनों भाइयों, विरासत का सम्मान कैसे होता है? देखो, जो काम 500 वर्षों के लिए, जिस कार्य के लिए हिंदू समाज लड़ता रहा था, एक ही बात कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, यही बोलते थे ना। और देखो, कांग्रेस 65 वर्ष में नहीं कर पाई। आरजेडी तो राम मंदिर का विरोधी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मंदिर की विरोधी थी, और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई। मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 2 वर्ष में अयोध्या की समस्या का समाधान हो गया, रामलला फिर से विराजमान हो गए। बहनों और भाइयों, आज झारखंड के अंदर ये जो इंडी गठबंधन, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की सरकार कार्य कर रही थी, यह आपस में लड़ाने का काम कर रही है। संथाल को मुंडा से लड़ाएगी, पासवान को मुसहर से लड़ाएगी, जाति को आपस में लड़ा करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को, आपकी जमीनों को कब्जा करवा करके आपके संसाधनों पर लूट खसोट करवाएगी। और इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बटे थे बहनों और भाइयों, तो अयोध्या का अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। बटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। इसलिए बटे थे तो कटे थे, कटेंगे तो कटेंगे। एक रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। एक रहेंगे तो, और यह काम केवल भाजपा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए श्री रविंद्र कुमार पांडे जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में बेरमो विधानसभा क्षेत्र में उन्हें उतारी है। एक वरिष्ठ नेता है, संसद में झारखंड के लिए लड़ते थे, यहां के रेलवे के लिए, यहां के हाईवे के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां की बहन और बेटियों के सम्मान के लिए वे लगातार आवाज बुलंद करते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बना करके फिर से बेरमो विधानसभा क्षेत्र के भाग्य की बदलने के लिए उन्हें चुनाव में फिर से उतार करके इस क्षेत्र के विकास को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रविंद्र कुमार पांडे और मैं दोनों संसद में साथ साथ हम लोग एक साथ रह करके काम करते थे। मैं देखता था किस मजबूती के साथ लड़ते थे वहां पर। और इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं आपसे विनती करने के लिए, आपसे यही विनती करने के लिए आया हूं। रविंद्र कुमार पांडे जी को भाजपा ने यहां